भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कथा बताते राजा की, उसमें भी शिव महिमा आती है। अब तत्व दृष्टि से जिसकी मति सूक्ष्म है और जिनका अधिकार है शिव स्वरूप को समझने में, वे लोग आत्म शिव का ही पूजन करें, ध्यान करें, समत्व योग को प्राप्त हों। नहीं तो शिव की मूर्ति का पूजन करके हृदय में शिव संकल्प विकसित करें, अथवा शिवलिंग की पूजा करके अपने शिव स्वभाव को, अपने कल्याण स्वभाव को, आत्म स्वभाव को हम लोग जागृत करें। दूध से, माखन से शिवलिंग पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल भी कहा गया है, लेकिन आत्मभाव से शिव का पूजन करने से तो परम शिव का साक्षात्कार भी कहा गया है। भीष्म युधिष्ठिर संवाद में चित्रभानु की कथा अष्टावक्र मुनि ने बताई। सरस्वपाध्याय की जो किसी काल में सरस्वपाध्याय था वह राजा चित्रभानु हुआ, ऐसे अष्टावक्र की कथा भीष्म ने युधिष्ठिर को बताई। इन सब बातों से ये स्वतः सिद्ध हो जाता है कि मनुष्य जिस भाव से, जिस गति से परमात्मा का पूजन, चिंतन, धारणा, ध्यान करता है, उतना ही उसकी सूक्ष्म शक्तियों का विकास होकर स्थूल जगत की आसक्ति छोड़कर सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम स्वरूप परमात्मा शिव को पाकर यह लोक और परलोक को जीत लेता है। इस लोक की आसक्ति नहीं, परलोक की आसक्ति नहीं। इस लोक और परलोक में ऐन्द्रिक सुविधाओं है, शरीर को सुख है, लेकिन अपने को, स्व को सुख पहुंचाए बिना शरीर का सुख बेबुनियाद है, अस्थायी है। अनुकूलता का सुख तुच्छ है, आत्मा का सुख परम शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है। आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते। आत्मलाभ से कोई परम लाभ नहीं, आत्म सुख से कोई परम सुख नहीं, और आत्मज्ञान से कोई बड़ा ज्ञान नहीं। आज सुबह प्रभात के सत्संग में हम लोगों ने सुना था, भगवान शिव हिमालय में प्रकट हुए वशिष्ठ जी के आगे, और वशिष्ठ जी ने प्रार्थना किया कि हे देवादिदेव महादेव, ऐसी कौन सी पूजा अर्चन विधि है जिससे ये जीव संसार पास से मुक्त हो जाए। संसार तापे तप्ता नाम योगो परम औषधः। संसार के ताप से तपे हुए जीवों के लिए योग परम औषध है, और वह ज्ञान योग भगवान शंभ सदाशिव ने वशिष्ठ जी को बताया था। वह ज्ञान योग जहाँ कहीं किया जा सकता है। शिव मंदिर में जात पात का भेद पहले से ही नहीं रहा। किसी भी जात वर्ण का हो आदमी कल्याण करने वाले शिव की पूजा गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है। केवल एक पानी का लोटा अर्पण करके भी वह अपने को भाव और प्रेम से पावन कर सकता है। बिली पत्र अर्पण करने का अर्थ है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण संसार की इस माया के मुख्य संचालक। इस माया इन तीनों गुणों से संसार का संचालन करती।
ये तीनों गुण माइक है, माया के हैं। माया को और गुणों को सत्ता देने वाले कल्याण स्वरूप शिव को मेरे तीनों गुणों के कर्म और स्वभाव अर्पण करता हूँ। ऐसा करके जो निरहंकार होता है वह आत्म शिव को शीघ्र ही पा लेता है। पंचामृत की पूजा का अर्थ, तात्विक अर्थ भगवान शिव ने बताया। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पांचों भूत और उस पांचों भूतों से बने हुए भौतिक पदार्थ, ये सब का सब अधिष्ठान रूप आत्म शिव के आधार से है। ऐसा सोचकर जो पंचामृत, ये पंचभूतों का मिश्रित जगत में कर्ता और भोक्ता पाने का भाव न रखकर परमात्मा शिव के संतोष के लिए तटस्थ भाव से, पक्षपात रहित, राग द्वेष रहित भाव से जो व्यवहार करता है वह शिव की पूजा ही करता है। कबीर जी ने भी ऐसी बात कही, साधु भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से, दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदूं कान न ढूंढूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधु भाई सहज समाधि भली, खाऊं पीऊं सो करूं पूजा। पांच भूतों से जो पंच भौतिक वस्तुएं पैदा होती है, पांच भूतों को और पंच भौतिक वस्तुओं को सत्ता देने वाला वह आत्म शिव, उसके संतोष के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए जो संयम से खाता पीता लेता देता है, भोग बुद्धि से नहीं निर्वाह बुद्धि से जो करता है, उसका तो भोजन करना भी पूजा हो जाता है। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा, भाव न राखूं दूजा। साधु भाई सहज समाधि भली। रामकृष्ण की उपासना जब प्रगाढ़ हुई, उपासना सूक्ष्म सूक्ष्मतर हुई, उन दिनों की बात है। रामकृष्ण परमहंस कहीं मुसाफरी कर रहे थे, गाड़ी रुकी, रास्ते में किसी कारण से गाड़ी रुकी और बिल्ली के पत्ते नजर आए उस वृक्ष पर। रामकृष्ण ने शिव पूजा के लिए बिल्ली पत्र तोड़े, सोचा कि इधर उधर मंदिर कहाँ हो तो मैं शिव जी की पूजा कर आऊं। सोचते सोचते चित्त शांत हुआ, वे तो बिल्ली पत्र अपने सिर पर चढ़ाने लगे। नमः शिवाय महेश्वराय, शिवाय च शंभवाय च मयोभवाय। मेरा अंतरात्मा परमात्मा शिव मेरे साथ पास। भाव समाधि में तल्लीन हो गए। तुलसी अपने राम को रिझ भजो या खींच, भूमि फेंके उगेंगे उल्टे सीधे बीज। चाहे आरंभिक उपासना करो, चाहे मध्यम उपासना करो, चाहे आखिरी उपासना करो, लेकिन अब उपासना करके अपने कल्याण स्वरूप शिव को पालो। बस यही शास्त्र, संत और पुराणों का दृष्टिकोण है। आरंभ में साधक स्थूल मति में, स्थूल जीवन में, स्थूल गति में होता है, इसलिए उसे उपासना करनी पड़ती है। तस्यैवाहम्, मैं उसका हूँ। मानो वो कहीं दूर है, कैलाश में है,